हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का मंथली टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको क्लास 12th के सारे मंथली टेस्ट यानी आपके जो मासिक टेस्ट है उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो आपकी तिमाही परीक्षा नजदीक आने वाली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट नोट्स और सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों से भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए, इसके पहले यदि आपने 12th हिंदी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो भी चैनल के माध्यम से अपलोड हो चुका है, आप उन भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इंग्लिश का देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो अगस्त मंथ का है 20 मार्क्स का आपका कुल टोटल टेस्ट होने वाला है, इसमें इंग्लिश का है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 2 से 3 यूनिट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 यूनिट लगभग आपको इसमें द लास्ट लेसन आई है और 1 यूनिट आई है, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन है वो उससे पूछे गए। चलिए देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड प्रिपेयर नोट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट एब्रीवेशंस। आपको क्या करना है, इसकी नोट्स तैयार करना है। आप शॉर्ट नोट्स इसके कैसे बनाओगे, जैसे कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी गई, इतना सारा पैसेज ना पढ़ने के बजाय यदि आप नोट्स पढ़ो तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये ऐसे नोट्स आपको इसके लिए बनाना है। तो ये जो पैसेज दिया है, सबसे पहले कभी भी क्या होता है, पैसेज को हल करने का तरीका होना चाहिए। आप उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लो, आप मैक्सिमम 2 बार उसको रीड करो, फिर सोचो कि किस बारे में पैसेज है और क्या फायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ये पैसेज जो दिया गया उस टॉपिक के बारे में आपको सोचना है और साथ में ही आप इसके कैसे इसको कवर कर सकते हो। तो आप इसको पैसेज को पढ़ोगे पूरा, तो ये किसके बारे में, हार्ट के बारे में, मतलब हमारा हार्ट जो हृदय है वो कैसे कार्य करता है और उसकी भी कुछ यहाँ पर जो डिफिकल्टीज है वो भी चीज़ें दी गई है। हार्ट के बारे में पूरा बॉडी का जो मेन पार्ट होता है हमारा हृदय हमेशा यहाँ पर कार्य करते रहता है। तो आपको वो पूरा इसमें लिख लेना है। चलिए अब इसका आंसर हम देखेंगे किस प्रकार से आप इसके कुछ जो है नोट मेकिंग बनाओगे, उसका देखते हैं। तो हम जो ये पैसेज है हार्ट, उस पर नोट्स बनाएंगे। इस नोट्स के लिए आपको सबसे पहले इसका टाइटल भी देना होगा। तो टाइटल आप दे दोगे, क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको ब्लैक पेन से इसका टाइटल कवर कर दीजिए। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स जो बनाना है इसके पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ हार्ट, मतलब एक हार्ट के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ठीक है, तो वाइटल फॉर लिविंग यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा क्या है, नेवर स्टॉप्स वर्किंग, जो WRKG एब्रीवेशन है, इसके एब्रीवेशन भी हमें लिखने के लिए कहा गया, तो इसके एब्रीवेशन से हमने लिखा है। तो यहाँ पर जो आपके एब्रीवेशन से ये भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर WRKG जो आपको दिख रहा है ये वर्किंग है, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन से लिया गया है, इसके लिए आपको एब्रीवेशन भी कलेक्ट करने कहा गया था। और भी कुछ यहाँ मैक्सिमम मैंने 5 एब्रीवेशन आपको बताया है, तो इन 5 का एब्रीवेशन का यूज करके हम नोट्स तैयार करेंगे। तो मेक नोट्स यहाँ पर आपको आते हैं कई बार। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ हार्ट में सबसे पहला हमने लिख लिया है। दूसरा है नेवर स्टॉप वर्किंग, कार्य करना कभी नहीं रुकता है। सप्लाइज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो आपका एब्रीवेशन है डिफरेंट, इसका भी हमने देखा, वहीं से ये लिया गया। तो ये फंक्शन हो गया एक हार्ट के, जो हमेशा कार्य करता है, हमें तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड तक। और इसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो संरचना है वो कैसे होती है। तो 4 भागों में इसका चैम्बर्स को डिवाइड किया गया है। वाल्व्स जो होते हैं हमारे, जैसे डायालिन, बायालिन, यहाँ पर होते हैं इस प्रकार से। और ब्लड प्यूरिफाइड इन द लंग्स, जो लंग्स है उसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है। और आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड टू डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी इसमें एब्रीवेशन से हमने यूज करे हैं, तो ये सेकंड हो जाएगा पॉइंट। फिर हार्ट डिसीज कॉसेस, यहाँ पर जो इसकी बीमारी होती है किस कारण होती है, तो वीक मसल्स और डिफेक्टिव वॉल्स, डिफेक्टिव पेसमेकर, ये आपको इतने पॉइंट लिख लेना। फिर ये एब्रीवेशन की जिसके द्वारा हमने बनाया है ये मैसेज समरी पूरी, तो यहाँ पर डिफरेंट आएगा। हार्ट लंग मशीन जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, BC यानी ब्लड सेल्स है, और हावर्स यहाँ पर, और वर्किंग, इतने एब्रीवेशन है जो हमको पैसेज को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, लास्ट वीक ऑन योर स्कूल वे टू स्कूल यू विटनेस्ड एन एक्सीडेंट ऑफ चेन स्नेचिंग नियर योर स्कूल। अ कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल चेस्ड द स्नेचर, कॉट हिम एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस। राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस डेयरिंग एक्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। यू आर अमर या अमिता, आप एक अमर या अमिता नाम के हो, जो भी आप स्टूडेंट हो वो लिख दीजिए नाम यहाँ पर। आप क्या हो, आप गवाह हो किस इंसिडेंट की, यहाँ पर चेन स्नेचिंग यानी चेन जो है यहाँ पर छीन के झपटने के लिए कुछ बच्चों ने, आपके जो स्कूल के सीनियर बच्चे हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत ब्रेवली पूर्वक जो चेन छीन के भाग रहे थे उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले उनको किया। तो ये ब्रेव एक्ट जो हुआ है इस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है मैक्सिमम 100 वर्ड्स की, आपके मैगजीन, स्कूल की जो मैगजीन है उसके लिए, कि उन्होंने कितना अच्छा सफलतापूर्वक साहसपूर्वक कार्य किया। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आप इसको जो रिपोर्ट है, जैसे कि आपको मैगजीन के लिए देना है, तो मैगजीन के लिए एक अच्छा सा सूटेबल टाइटल भी आपको देना होगा। तो आप लिख देंगे ब्रेवली नोज नो एज, मतलब जो बहादुर है, बहादुरता है वो क्या देखती, उम्र नहीं देखती। आप किसी भी उम्र में, चाहे आप छोटे से बच्चे क्यों ना, बहादुरी वाला कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको उम्र की आवश्यकता नहीं होती कि हम इतने एज में ये कार्य नहीं कर सकते, कोई भी उम्र में बहादुरी दिखाई जा सकती है।
अब बाय अमृता जैन, यहाँ पर आप जो आपको अमित या अमृता लिखा है वो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। अब डेट भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, और जगह भी यहाँ पर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, या फिर क्वेश्चन में जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। अ फ्यू डेज एगो, क्योंकि मैगजीन के लिए, तो मैगजीन में जब भी आर्टिकल छपेगा उस आधार पे आपको लिखना है। अ फ्यू डेज एगो व्हेन आई वाज इन द वे ऑफ होम टू स्कूल आई सडनली एबर ऑब्जर्व। यहाँ पे आपको थोड़ा सुधार करना है। यहाँ पर आपको क्या लिख देंगे, होम टू स्कूल सडनली। यहाँ पर आपका क्या है, यानी अचानक ही, जैसे ही मैं स्कूल से आ रही थी तो मैंने देखा अचानक ही क्या हुआ, ऑब्जर्व अ वेरी हॉरफुल इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग। मैंने एक बहुत भयानक चेन स्नैचिंग का देखा हादसा। चेन स्नैचिंग यानी चेन झपट के खींचने वाला। हियर लिखा है एंड स्कूल ऑन मेन मार्केट। यहाँ पर मेन मार्केट में आप देख लेंगे। एट अबाउट नियर बाय बट 3 o'clock इन एवियस ऑफ मेन मार्केट अ स्नेच अराइव्ड सडनली एंड फोकसली मेज्ड द एंड चेन ऑफ अ कोल्ड लेडी थी मेड एंड बिगेन द स्टोवा एग्रीकल्चर लॉन स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल राजेश शर्मा एंड रोहित गुप्ता। मतलब 2 स्टूडेंट्स थे, इनके नाम भी दिए गए, जिन्होंने यहाँ पर एक कपल ऑफ जो थे बच्चे स्कूल के सीनियर के। द स्नेचर आफ्टर रिसीविंग 15 to 20 मिनट अदर कॉट दे द स्नेच एंड ट्रैप हिम द merely room. May call the police and head over the snitches to police the ends of my students. Which are the golden? Chin is the old lady. The old lady crotted bath students Rajesh and Rohit. No one worldly police decided to give Peace Sharma and don't Graffiti due award of best citizen एंड गांधी। देखिए 2 अवार्ड उनको बच्चों को यहाँ पर दिए गए, वो भी बताया गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रेवली रूप से। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा साहसपूर्वक कार्य किया, जो मूवमेंट था उनका बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। इससे क्या समझ में आता है हमें कि देयर इज़ नो एज ऑफ ब्रेवरी एंड ह्यूमैनिटी। मतलब यहाँ पर बहादुरी और मानवता की कोई उम्र नहीं आती। हम किसी भी उम्र में यहाँ पर बहादुरी और जो मानवता का कार्य है वो कर सकते हैं। आपको उत्तर लिख देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं जो ग्रामर पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ ग्रामर के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डैश सन राइसेस इन द ईस्ट। जो सन है वो नेचुरल चीज़ है, तो यहाँ पर आ जाएगा द। तो आंसर क्या हो जाएगा, द सन राइसेस इन द ईस्ट। आपको आर्टिकल यहाँ पर यूज करना है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, द। देयर आरंट स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। आपको जो लाइब्रेरी है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं है, तो मैनी या एनी में से क्या आएगा, इसमें मैनी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मैनी। सी नंबर का आंसर होगा शी गेव अ कुकी टू डैश चाइल्ड। यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर जो कुकी है यानी कि जो हम बोल सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को उसने क्या दी, कुकीज दी। तो यहाँ पर ईच आ जाएगा, ठीक है। तीसरे का आंसर आपको लिख लेना है ईच। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट। तो यहाँ पर जो मनी के बारे में बात हो रही है, जैसे कि मैं हमेशा अपने पर्स में मनी रखता हूँ, तो ये आपको बताना है सम आएगा या नहीं। तो रुपीज़ की जब भी बात होती है हमेशा सम आते हैं। कोई रुपए तो हम बोलते नहीं, कुछ रुपए हम बोलते, तो हम कुछ रुपए रखते ही अपने पॉकेट में। तो सम आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर के ऑप्शन का। इसके बाद ई है देयर आर डैश बर्ड्स ऑन द ट्री। बहुत सारे पक्षी जो होते हैं किस पर रहते हैं, पौधों पर या पेड़ पर, तो मैनी आ जाएगा, ठीक है। पांचवें का आंसर सम हो जाएगा, चौथे का इसी जो पांचवें का आंसर हो मैनी और चौथे का सम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ईच आ जाएगा और फिर से मैनी आपका सेकंड में और द आ जाएगा आपका फर्स्ट में। तो ये आपके पांचों आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको वॉइस में चेंज करने के लिए 3 क्वेश्चन है, जैसे कि ही किल्ड अ स्नेक, आई विल नेवर फॉरगॉट दिस एक्सपीरियंस, हैव यू आर फिनिश्ड द रिपोर्ट। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर आपको लिख लेना है, जो मैंने आपको अभी बताया, इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वॉइस में चेंज करने का, तो आंसर क्या होगा, अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, मतलब एक जो सांप है उसके द्वारा मारा गया। और दूसरा है दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगटन बाय मी, ये जो अनुभव है मेरे द्वारा ये कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं, या भूल नहीं पाऊंगी, इस प्रकार से आपको लिख देना है। थर्ड हो जाएगा हैड द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। आपको याद रखना है इसमें क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भले ही वॉइस में चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। इसमें से भी आपके आधे नंबर कट जाते हैं यदि आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हो, तो ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 वॉइस चेंज के तीनों आंसर आपको लिख लेना है, स्नेक में एक्सपीरियंस वाला और रिपोर्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका पूरे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, दैट डे, यानी उस दिन क्या हुआ, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड to be prepared with participles because Mr. Hamel had said that he would question them on participles। देखिए जो यहाँ पर फ्रेंच था वो विद्यार्थी का नाम है और मिस्टर हेमल जो है वो टीचर का नाम है। तो ये जो द लास्ट लेसन है वो चैप्टर आपका फर्स्ट है, उससे क्वेश्चन ही लिया गया है। इसमें क्या होता है, जो फ्रेंच है वो आखिरी उसका चैप्टर होता है, क्योंकि टीचर जो है मिस्टर हेमल वो स्कूल को छोड़कर अब जाने वाले हैं। उनका जो है यहाँ पर एक तरीके से क्योंकि वहाँ पर पूरा पढ़ाने का बंद हो रहा था, जो लैंग्वेज है वो दूसरी चेंज हो रही थी वहाँ, तो उसके लिए यहाँ पर चाहता था कि जो ग्रामर के क्वेश्चन है मिस्टर हेमल उससे आज पूछने वाले थे, तो वो पूरा प्रिपेयर करके आता है। वो जानता है कि उससे क्वेश्चन पूछेंगे, पर वो जाता है तो कुछ और ही देखता है, तो उसने एक्सपेक्ट कुछ और किया था।
तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। द टीचर मिस्टर हैमल बिकम मोर sympathetic to his students and taught his lessons with more patience. The students become more attentive in their classes. देखिए जो बर्लिन के यहाँ पर क्लास में रूटीन था, क्या था स्कूल लाइफ का, जो यहाँ पर मिस्टर हैमल थे वो चाहते थे कि सारे बच्चे जो है वो लेसन्स को अच्छे से पढ़े सीखे, और स्टूडेंट्स भी क्या थे, थोड़ा अटेंटिव रहे क्लास में, यानी उनको जो क्लास उनकी अटेंड हो रही है वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करे, सारे पढ़ के आए घर से, परंतु जो बच्चे वो उतना नहीं कवर कर पाते थे, वो पढ़ के नहीं आते थे। तो ये द लास्ट लेसन से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। Mr. Hamel blamed the parents for the neglect of learning on the part of the boys like friends because their parents wanted them to work on farm to earn some money. French himself wanted to enjoy his time and thus avoided going to school. देखिए मिस्टर हैमल ने क्यों ब्लेम करा उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता को, कि उन्हीं के कारण जो है वो बच्चे लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो उनके माता पिता थे वो चाहते थे कि बच्चे उतनी पढ़ाई ना करें, वो पैसा कमाए उनके साथ में, उनके साथ काम पर चले, और इसी कारण जो है उनके एकदम कम प्रभाव के कारण, माता पिता के कम प्रभाव के कारण ही बच्चे सीख नहीं पाए, और अब उनका तबादला हो रहा है, अब दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र किया गया है, तो अब वो जा रहे हैं, अब उनको बच्चों को आखिरी बार जो सीखने का मौका था वो भी नहीं मिल पाएगा मिस्टर हैमल के द्वारा। इसी कारण मिस्टर हैमल ने ब्लेम करा था किस पर, जो टीचर्स उन पर, और बच्चे जो फ्रेंड यहाँ पर बताया गया, फ्रेंड ने भी मस्ती में लिया, फ्रेंड ने भी पढ़ाई नहीं की, उसने उसके समय को ही बर्बाद किया, एंजॉय किया, लेकिन उसने उस ग्रामर को, चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं की, उसको जो बताया जा रहा था उसको उसने प्रैक्टिस नहीं की, तो ये मिस्टर हैमल इसलिए ब्लेम करे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हमने क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा, मासिक टेस्ट का। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।